आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मीडिया के सभी हमारे बंधु, हमारे समाज लोहार समाज के नेतागण एवं उपस्थित सज्जनों, मैं आप सभी को आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का ये वार्ता जो रखी गई है, लोहार समाज की कुछ मूल समस्याएं जो संवैधानिक समस्याएं हैं, जो जातीय समस्या है, उसका निराकरण न बिहार सरकार कर पा रही है और न केंद्र सरकार कर पा रही है। मूल समस्या है कि जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, तो अंग्रेजी में सभी जातियों का नाम लिखा गया। उसमें लोहार को LOHARA 6 डिजिट का नाम लिखा गया लोहार। और जब हिंदीकरण किया गया भाषा एक्ट 1963 के आलोक में, तो एक अधिनियम आया 108 1976, उसमें देश की समस्त जातियों का हिंदीकरण किया गया और लोहार जाति को भी अनुसूचित जनजाति के सूची में क्रमांक 22 पर जो अंग्रेजी में लोहार लिखा गया था, उसका हिंदी में लोहार लिखा गया। और उस समय से हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र लोहार का मिल रहा था। लेकिन 2006 में केंद्र की सरकार ने जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन लोहार था, उसको गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोहारा लिख दिया गया। तब से हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र लोहार का बनना बंद हो गया। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया और सरकार से लड़ाई लड़ी। तो इसी बीच में प्रधानमंत्री जी का 2015 में लाल किला से उन्होंने आह्वान किया कि जितने भी यूजलेस कानून है जो व्यवहार में नहीं है, उसको रद्द किया जाए। और 2016 में रिपील एक्ट 23/2016 आया, भारत सरकार ने सदन से पास किया। उसमें जो हमारा 48/2006 कानून था, उसको भी रद्द कर दिया गया। और नीतीश कुमार जी ने 2016 से हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण देना शुरू किया। किसी व्यक्ति ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक गलत तरीके से आवेदन देकर के चैलेंज कर दिया था। बिहार सरकार को चाहिए था कि जिस आधार पर उन्होंने लोहार को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया, उस तरीके से कोर्ट में अपनी बात को रख करके हमारे जातीय अस्तित्व एवं आरक्षण को बचाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने LOHAR को कहा कि मैं अनुसूचित जनजाति के लिए शामिल करने के लिए मैंने लिखा है। बिहार सरकार ने गलत तरीके से तथ्य रखा। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मिल रहे हमारे आरक्षण को समाप्त कर दिया। बिहार सरकार को 1 महीना के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर करना था, लेकिन बिहार सरकार ने रिव्यू में नहीं गई और 5 लाख रुपया देकर के हम लोगों को अधिकार की लड़ाई से वंचित हो गई। अब हम लोगों को बिहार सरकार कमार ब्रैकेट लोहार कर्मकार का जाति प्रमाण पत्र दे रही है, जो हम नहीं हैं। हम मूल जाति लोहार है। हम लोगों ने इतने वर्षों से बिहार सरकार से लेकर के केंद्र की सरकार तक मांग करते रहे कि बिहार में लोहार मूल जाति है, हम किसी कमार की उपजाति नहीं है, हमारा इसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना करके मूल जाति लोहार का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। लेकिन न बिहार सरकार हम लोगों को सुधि ली और केंद्र में भी पार्लियामेंट में 8-10 बार प्रश्न उठाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी हम लोगों की सुधि नहीं ली और न उसमें संशोधन करके जो केंद्र के सूची में लोहारा किया गया था, उसको पुनः लोहार रखा जाए। और नतीजा ये हुआ कि आज हमें बिहार सरकार कमार की उपजाति मानकर जाति प्रमाण पत्र दे रही है। न केंद्र सरकार हमारा संशोधन किया और न बिहार सरकार। अभी भाजपा के कार्यालय में भी हम लोगों ने मीटिंग किया। दिलीप जायसवाल थे, सम्राट चौधरी से, जनक चमार, सारे लोगों से मिलकर के हम लोगों ने बात रखी, लेकिन किसी ने सुधि नहीं ली। तो आज पूरे बिहार के लोहार ने निर्णय लिया है कि जब बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर उन्होंने लोहारों को हक अधिकार के लिए उन्होंने सामने नहीं आया, मूल समस्या का उन्होंने निदान नहीं किया, तो पूरा बिहार का लोहार जो NDA गठबंधन है उसको वोट का बहिष्कार करेगा इस चुनाव में और उनको कड़ी चुनौती दे करके उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। क्या इस चुनाव में आपके लिए मोदी सरकार है जो इस मुद्दे पर चर्चा की है?
जी आप पक्ष कर लीजिए, विपक्ष कर लीजिए। जी किसी ने आपका मुद्दे को उठाया है चुनाव में? नहीं, उठाने के लिए उठाया पार्लियामेंट में भी, उठाने के लिए उठाया विधानसभा में भी, लेकिन न यहाँ की राज्य सरकार उसमें सुधि ली और न केंद्र सरकार सुधि ली। हमारा मामला ज्यों का त्यों रह गया और आज हमें जात बदल करके जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिसका पूरे बिहार का लोहार विरोध कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण। सर आप जदयू में एक सक्रिय सदस्य और एक सक्रिय नेता भी हैं और आप एनडीए का वोट बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, हम कहीं भी रहेंगे तो मेरी जाति की समस्या है, उसको हम निदान चाहेंगे। अगर हम जात का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर जाति की समस्या है तो हम किससे रखेंगे? सरकारें से न रखेंगे। अगर सरकार हमारी भी आबादी 40 लाख है, अगर 40 लाख का वोट लेने के लिए आपने अपना प्रतिनिधि बनाया है, पार्टी में रखा है, तो हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तो पार्टी को हम किस मुंह से कहेंगे कि आप इनको वोट दीजिए? फिर तो आदमी उसका बहिष्कार करेगा ना। आपके समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट मिला है कि नहीं? नहीं, एक भी टिकट नहीं मिला है हम लोगों के समाज को। 78 बरस हो गए, किसी पार्टी ने इस जाति को एक टिकट नहीं देने का काम किया है और केवल वोट लेने का काम किया है। ये भी हमारी समस्या है। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं वर्तमान सरकार से। तो नहीं लगता है कि आपको इसकी पहल करनी चाहिए कि आपको समाज के लोगों को पार्टी में दबाव देकर टिकट दिलवाना चाहिए? बहुत प्रयास किया गया, रैली किया गया, आंदोलन किया गया, मशाल जुलूस निकाला गया, मिल करके कहा गया, 100 आवेदन हम लोग दिए सब जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि मेरा प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हमें इग्नोर किया जा रहा है। असर क्या दिखेगा इस चुनाव में? देखिए, आज का आप लोगों को जो बुलाया गया है यहाँ, हम लोग जो पीसी कर रहे हैं, इसका साफ उद्देश्य है, अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा आप लोगों को जो बताए, तो असर क्या करेगा, ये असर डालने ही के लिए आप लोगों को बुलाए और आप लोगों से हम वार्ता कर रहे हैं। घटना इन्होंने बताया कि हम लोहार जाति के साथ कैसे कैसे सरकार ने चीट किया है, कैसे कैसे हम लोगों को ठगा गया है। हम संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति के हकदार हैं। बिहार सरकार, जैसा भाई साहब ने बताया कि भारत सरकार ने कुछ ऐसे कानून निरस्त किए जिसके वजह से हम लोगों का जो संवैधानिक मामला था और हमारा जो हमारे लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वजाति लीडर थे, उन लोगों की लड़ाई के बल पर हम लोगों को 2016 से अस्थायी रूप से अनुसूचित जनजाति का सारी सुविधा बिहार सरकार देना शुरू किया और 2022 आते आते एक नियम भी कहता है, जब किसी जाति को किसी कैटेगरी का अधिकार अगर 5 वर्षों से अधिक तक मिलता है तो उसको इतना आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग यह बात जानते हैं। तो 2016 से फरवरी 22 तक हमको अनुसूचित जनजाति का सुविधा मिल रही हो और वह यही बिहार सरकार जो सरकार देती है वही सरकार हटाती है और कहती है कि इनको हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं, यानी ईबीसी। ठीक है, तो फिर जाति आधारित गणना हुई। आप इसको गौर करिएगा। आप जब जाति आधारित गणना हुई तो लोहार को 2 भागों में बांट दिया गया। एक कमार अंडर ब्रैकेट लोहार कर्मकार जो कोड संख्या 13 पर था, और एक लोहरा और लोहारा जो क्रम संख्या 177 पर था। आप लोग भी जानते हैं बिहार में आपको कहीं लोहरा और लोहारा जाति के लोग नहीं मिले। फिर बिहार सरकार जब हमको लाभ दे रही थी तो ये मामला जब कोर्ट में गया तो बिहार सरकार को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अभी इन्होंने बताया कि 1 महीने का वक्त बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जबकि एक मामला है उस पर बता दें कि वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट से जुड़ा हुआ मामला था। ये हम लोग इतनी उम्र हो गई,
हम लोगों ने अभी तक देखा कि व्यवहार न्यायालय से ज्यादा वो हाई कोर्ट तक जाता है। मेरे मामला में 310 का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे चला गया, ये सबसे पहले जांच का विषय है। आप लोग भी जानते हैं कि हरिजन एक्ट कभी सुप्रीम कोर्ट से आपने सुना है कि उसका डिस्पोजल हुआ हो? हाई कोर्ट से होता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में लोहार का मामला प्रथम बार इतिहास में है कि सुप्रीम कोर्ट गया और उसको बिहार सरकार से जोड़ दिया गया और बिहार सरकार ने उसको एक्सेप्ट करते हुए 5 लाख रुपया दंड स्वरूप भरा भी और हम लोगों को अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित कर दिया। जब बिहार 5 लाख रुपए दंड भरने से पहले जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो क्या बिहार सरकार लोहार के किसी संगठन को इसका संदेश दिया? नहीं, उसमें बिहार सरकार का कोई संगठन से इसका ताल्लुकात नहीं था, इसलिए उसने कोई नोटिस भी नहीं किया। ये करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से लोहार संगठन को कोई नोटिस आया? नहीं, वो मैं बहुत बता रहा हूँ ना आपसे पूछने से पहले कि वो नोटिस करना चाहिए था, लेकिन उनका कहना था कि ये चूंकि संगठन का केस नहीं था, उस पर बड़े भाई ये गए भी थे दिल्ली इंटरवेनर करने उसमें, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि चूंकि किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था, ये मामला अब नाम ही ले लेते हैं, सुनील लाल भट्ट से बिहार सरकार बना दिया गया। तो हम लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं जाती, तो ये आप लोग समझ गए। अब आइए कि हम वोट में हम एनडीए के विपक्ष में क्यों जाना चाहते हैं। तो लगातार जब आपने इनसे पूछा, हम लोग जेडीयू के लोग रहे और जदयू में रह के हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारी जो सच्चाई है वो माननीय मुख्यमंत्री तक जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने से साफ इनकार कर दिया और उनके जो प्रदेश कार्यालय के और लीडर हैं या मंत्री लोग हैं उन लोगों ने सुना भी नहीं और सीधे कहा कि लोहार तो अनुसूचित जनजाति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वही सरकार दे भी रही है और उन्हीं के मंत्री लोग, उन्हीं के नेता लोग, पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो कभी मतलब इग्नोर किया गया। उसके बाद आपको हम बाय डेट बता रहे हैं, 2 जून को भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को बुलाया। हम लोग नहीं उनको ये किए, इससे पहले भले ही हम लोग का मिलना जुलना लगा रहा, अपनी बात हम लोग पहुंचाते रहे, फोरम है भाई, पार्टियां हैं, सरकार में शामिल है तो फोरम है, वो वहीं जाना है। लेकिन 2 जून को दिलीप जायसवाल जी ने एक बैठक बुलाई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और हम करीब 500 से अधिक संख्या में उपस्थित हुए। हम लोगों ने अपनी बात बताई, उन्होंने कहा कि आपकी बात हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं सरकार तक, और एक उन्होंने हम लोगों की बैठक तय कर दी माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के साथ, जो 16 जून को हुआ। उसमें से लोगों हुआ कि सिर्फ प्रतिनिधि मंडल लोग मिलिए, फिर भी हम लोग उस दिन 30 लोग थे और माननीय सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर, उनके आवासीय कार्यालय पर हम लोगों की बैठक होती है। बैठक में वो हम लोगों को कुछ आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो मामला है चूंकि कोर्ट में गया था तो थोड़ा सा इसको लीगल जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है, 1 सप्ताह में हम इस पर, हम लोगों का भी एक ये था समय सीमा था कि चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों का समस्या का समाधान करिए। और मात्र 2 समस्या, एक तो आपने हमारा जाति जनगणना, हम लोगों को मूल रूप से प्रमाण पत्र जो मिले वो लोहार जाति का मिले, हमको कमार, कर्मकार और वो लोहार करके जो है कमार, अंडर ब्रैकेट कर्मकार और लोहार करके वो सर्टिफिकेट नहीं मिले, हम लोगों को मूल रूप से लोहार का सर्टिफिकेट मिले। और शेड्यूल ट्राइब्स का मामला जो है हम लोगों का, वो आप अपने सरकार से दिखवा लीजिए और पुनर्बहाल कर दीजिए, इससे ज्यादा हमको क्या मांगना है। तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया, हम लोगों से 2-3 दिन तक वार्ता भी हुई, लेकिन उन्होंने एक लाइन में उसको खारिज कर दिया, हम लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। तो अब आप ही बताइए, उनको हमारी वोट की जरूरत है ही नहीं तो हम उनको जबरदस्ती वोट क्यों देंगे? हम कोई अपना रास्ता तलाशेंगे। हाँ, वही 2 वकील, लीगल का मतलब यही होता है कि उन्होंने कहा कि वकील रख के हम इस पर बात करेंगे, और हमने कहा था कि हमारे भी वकील होंगे। तो अब इधर हम लोगों ने तय किया है कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवार को हराना है। हम लोग एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं होंगे। तब आप पूछिएगा कि आप वोट किसको करेंगे, तो मुख्य रूप से जो एनडीए के मुख्य प्रतिद्वंदी, जिस विधानसभा सीट पर जो भी मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे, चाहे वो निर्दलीय हों, जनसुराज के हों, महागठबंधन के, ये हम लोग भी भलीभांति जानते हैं कि बिहार में मुख्य प्रतिद्वंदी महागठबंधन ही है। तो हम लोग
अब बहिष्कार नहीं करेंगे, हम नोटा को वोट नहीं करेंगे। हम अपने समाज को ये संदेश दे रहे हैं, जिस विधानसभा में जो एनडीए को कंटेस्ट कर रहा है उसको लोहार समाज अपना एक एक वोट देके विजयी बनाने का काम करेगा। और एनडीए को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको हमारी वोट की जरूरत नहीं है, आपने हमारा काम नहीं किया है, इसलिए हम आपको वोट नहीं करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा हुआ। ये लालू प्रसाद राजद ने ही आज बिहार के लोहार को इस कगार पर पहुंचाया है, तो फिर एनडीए को वोट ना देकर उनको देने के लिए क्यों कर? ठीक है, इसके भी आप समझ लीजिए। लालू जी का वह कार्यकाल के समय एक आप लोगों को बता दें, एक घटना घटी थी। वो जब सेंट्रल में मिनिस्टर थे और बिहार में राबड़ी जी की सरकार थी, तो उनकी इच्छा थी कि 8 जातियों को वो शेड्यूल कास्ट में शामिल करना चाहते थे। तो उसमें एक लोहार भी था, नाई भी था, कुम्हार भी था, ततमा तमोली वगैरह के 8 जातियों को उन्होंने वो बात किया था कि हम इसको शेड्यूल कास्ट में सब। तो उनके मन में रहा होगा कि शेड्यूल टाइप से अच्छा शेड्यूल कास्ट है, इसलिए उन्होंने ऐसा भेद भी लगा दिया कि लोहार को अलग और लोहारा को किया। लेकिन अभी लालू जी का समय नहीं है, तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का। अब देखिएगा कि एक समय था कि कांग्रेस सामंतवादियों के गोद में खेला करता था। आज वही कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करता है, वही राहुल गांधी पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है, शोषितों की बात करता है। तो कहने का मतलब कि उनका एजेंडा में बदलाव हुआ है। तेजस्वी जी अभी अभी हम लोगों के लिए ये नहीं करें कि उसके लिए वोट करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जातियों का जैसे लोहार, बढ़ई, नाई और कुम्हार को नाम लेके भी कहा है कि इनको हम लोग 5 लाख रुपया का आर्थिक अनुदान कहते हैं, एक ऋण के रूप में देंगे जो बिना ब्याज का होगा, इनको संबलता के लिए काम करेंगे। तो कहने का मतलब लालू जी और तेजस्वी जी में हमको ये फर्क दिख भी रहा है। और एक और घटना है, जिस समय 16 में एसटी का हमको अधिकार मिला था, आपको याद करा दें, तेजस्वी यादव ही उस समय उप मुख्यमंत्री थे। और जब 22 में हमारा अधिकार छीन रहा है, उस समय एनडीए के साथ भाजपा, नीतीश जी के साथ, उस समय तेजस्वी यादव नहीं है। इसलिए उनको दोषी नहीं मान सकते कि उनके रहते हमको ये नुकसान हुआ है। हाँ, कालांतर में ऐसा हुआ है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन वर्तमान जो हम देख रहे हैं, वर्तमान में जब भी तेजस्वी जी रहे हैं नीतीश जी के साथ, उसी समय जाति आधारित गणना की भी बात आई थी। और जब जाति आधारित गणना हुई तो नीतीश कुमार जी उनको हटा चुके थे। एसटी के हमको जिस समय मिला था, 16 में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, 22 में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं थे। तो ये हुआ। और तीसरा कि हम लोगों को महागठबंधन के नेता संपर्क में भी है, एनडीए के कोई नेता हम लोगों से संपर्क में। बिहार के बहुत सारे सीट से आपके लोहार और बढ़ई समाज से लोग खड़े हैं, उनके लिए क्या संदेश? हाँ, मैंने कहा ना कि हमारे जाति के, हमने कहा है कि जो विधानसभा में जो हमारे कैंडिडेट मजबूत होंगे। लेकिन एक बात आपने अच्छा पूछ दिया, अच्छा किया, मुझे याद नहीं था, इसके लिए हमारे अगर स्वजाति के जो भी कैंडिडेट हैं किसी भी पार्टी के, तो निश्चित ये बिहार तो जाति आधारित राजनीति होती है बिहार में, तो नो डाउट हमारे जो स्वजाति के जहाँ कैंडिडेट हैं, और हमको लगता है 25-30 कैंडिडेट हैं बिहार में विभिन्न पार्टियों से, हम ये भी कहते हैं कि जहाँ जाति के कैंडिडेट हैं लोग उसको जरूर मतदान करें। लेकिन सर, यहाँ आप महागठबंधन का सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, कुछ इलाकों में आप ही के समाज के नेता लोग एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। एक बात बताइए, लालू यादव जी से के कभी हनुमान हुआ करते थे रामकृपाल यादव जी, आज दूसरे पार्टी में हैं। नित्यानंद राय जी यादव हैं, दूसरे पार्टी में हैं। नहीं तो ऐसा होगा। तो ये जातियों में नेताओं के नाम पर वोट नहीं होता है, विचारधारा का वोट होता है। और स्वार्थ में तो लोग राजनीति अपने अपने हिसाब से करते ही हैं, इसलिए वो हमारे भाई हैं, उस पर नो कमेंट।